हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एलटी ग्रेड के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो आज का वीडियो आप लोग का है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, जिसमें 30 प्रश्न आपके जीएस से रिलेटेड एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी के साथ में 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट उससे रिलेट करता है। अगर आप सभी लोग का फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन से पूछे जाएंगे, हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी से पूछे जाएंगे। कहने का मतलब जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उससे 120 क्वेश्चन और साथ में 30 प्रश्न जो आएंगे वो सामान्य अध्ययन, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स और मैथ के भी कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे। तो ध्यान रखिएगा, 30 क्वेश्चन प्लस 120 प्रश्न, यहां पे माइनस मार्किंग भी होनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। तो सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक आपको बताना है अल्कोहल है, पारद है, ईथर है या फिर पानी है। तो राइट आंसर यहां पे जो आंसर होता है ए, बी, सी या फिर डी उत्तर। तो जितने भी लोगों ने आंसर अपना अटेम्प्ट किया है, बी यहां पे सही होगा, पारद के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो आंसर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजनित वेफर या फिर एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो उत्तर क्या होगा सेकंड नंबर का? जो राइट आंसर यहां पे रिलेट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच होता है, कांच क्या है? अति तृप्त ठोस है, अति शीतित द्रव है, अति शीतित गैस है या फिर अति तृप्त द्रव है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें भी सामान्य अध्ययन या फिर सामान्य विज्ञान से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। तो सही आंसर जो हो जाता है अति शीतित द्रव से रिलेट करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? जो साइकिलिंग है इसका खेल परिसर क्या कहलाता है? डायमंड कहलाता है, ग्रीन्स कहलाता है, वेलोड्रोम कहलाता है या फिर आपका डी ऑप्शन रिंक कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, सही आंसर होगा वेलोड्रोम से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5 नंबर है, आइस हॉकी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो आइस हॉकी एरिना के नाम से जाना जाता है, रिंक, मैट या फिर ग्रीन्स के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर तुरंत आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। सही आंसर क्या होगा? माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रश्न आपको आता होगा उसी को अटेम्प्ट करिएगा। तुक्का लगाने पे आपके गलत होने के 90% चांस ज्यादा रहेंगे जिस भी सब्जेक्ट में माइनस मार्किंग होगी। ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग के एग्जाम के लिए आपको यहां पे एलटी ग्रेड में 40% आपको जनरल ओबीसी को क्वालिफाइंग मार्क्स दिलाने अनिवार्य हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पे 5 नंबर जो होगा रिंक से रिलेट करेगा या फिर मैट से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, रिंक के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, निकल है या फिर डायोराइट है? बताइएगा उत्तर कौन सा सही होगा? राइट आंसर यहां पे जो होगा डायोराइट या फिर बेसाल्ट गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, निकल सही आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में
ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो बताइए यहां पे सियाल, सीमा, निफे या फिर सभी। सही आंसर क्या होगा? इसका फिगर कुछ इस तरीके से बना होता है और उसी में ये सबका डिवाइडेशन किया जाता है। अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप लोग आराम से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7 आपके स्क्रीन पर। तो ये होगा आपका सीमा से रिलेट करेगा, यानी बी ऑप्शन सही आंसर होगा। बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है या उनके विभाजन से संबंधित नहीं है? सियाल, सीमा, निफे या फिर सब स्टैटम। बताइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी-एलटी ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसका पेपर जो बनता है तो लेवल आपको जो रहता है यूपी-पीएससी के हिसाब से रहता है, इसलिए उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी से आप लोग तैयारी कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका फॉर्म नहीं आया है और पर्याप्त समय आपके पास में, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी जो आनी है एलटी ग्रेड की आनी है। तो 8 नंबर जो सही आंसर होता है यहां पे डी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा। जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यहां पे हो जाएगा प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, किरीट, कोरोना या फिर आपका एक डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ज्योग्राफी से रिलेटेड पिछले बार जो आपका 2018 में एग्जाम हुआ था, तो ज्योग्राफी और सेंसस यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, भूगोल जनसंख्या से रिलेटेड। तो यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पार्ट आपका एक तो ज्योग्राफी बन जाता है, दूसरा साइंस से भी 4 क्वेश्चन आते हैं और आपका संविधान से भी 3 प्रश्न आते हैं और गणित से 3 प्रश्न, साथ में इतिहास से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थशास्त्र से 2 और करंट अफेयर्स से 3। यानी ये जो जीएसजी के करंट अफेयर्स है ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है 30 प्रश्नों के लिए। तो 9th का आंसर यहां पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन, जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है राइट आंसर होगा ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सूर्य के वाह्यतम परत को कहते हैं, जो वाह्यतम परत है इसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, किरीट कोरोना बोलते हैं या फिर स्थल मंडल बोलते हैं? बताइएगा। सूर्य के वाह्यतम परत को किरीट कोरोना बोलते हैं, यहां पे सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, सी उत्तर सही हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? पहला कंट्री भारत है लिखा ऑप्शन में, दूसरा नेपाल, थर्ड पे पाकिस्तान और फोर्थ श्रीलंका दिया हुआ है। तो उत्तर यहां पे आप लोग कौन सा क्लिक करेंगे? बहुत आसान है, दक्षिण एशियाई देशों की बात की जा रही है तो इंडिया से रिलेट करेगा, भारत हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, तो सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप बताना है आपका, यहां पे अफ्रीका होगा, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर डी ऑप्शन एक दिया हुआ है यूरोप। बताइए 12th में उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी उत्तर? तो सही आंसर से रिलेट करेगा डी ऑप्शन, यूरोप होता है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13th। निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइएगा। यह इकोनॉमिक्स से रिलेट कर जाता है क्वेश्चन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या फिर भूमि सुधार? बताइएगा। नहीं की बात की गई है और ये जो सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट जीएस का माना जाता है। हर बार किसी भी एग्जाम को आप लीजिएगा 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं।
चाहे तो उदारीकरण से रिलेटेड पूछ लिया जाए या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं ना कहीं से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजट से भी संबंधित इसी से रिलेट कर जाता है, क्योंकि ये चैप्टर इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित पंचशील ये सारे सिद्धांत इसी में रिपीट करते हैं। तो राइट आंसर 13th में जो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो शामिल नहीं है, जीवन प्रत्याशा शामिल है, बिल्कुल है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड, पिछली बार के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है सामाजिक असमानता और प्रौढ़ साक्षरता। तो मानव विकास सूचकांक, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे सामाजिक असमानता, सी ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है अग्रदूत? डॉक्टर बिमल जालान को कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, पीबी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, या फिर डी ऑप्शन है पी चिदम्बरम को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 अर्थशास्त्र से रिलेटेड उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो यहां पे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? तो ये सभी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पदेन अध्यक्ष लोकसभा का होता है या फिर राज्यसभा का होता है? तो जब भी आप पढ़िएगा उपराष्ट्रपति का सेक्शन तो वहां से सारे क्वेश्चंस क्लियर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो टेस्ट में यहां पे आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। संसद के सदस्यों के द्वारा, यानी ए ऑप्शन जो होगा 4 में से राइट हो जाता है, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? सभी का आंसर सही होगा, गेस भी लग जाएगा यहां पे। अगर कंफ्यूजन आता कब? जब दिया हुआ था 44वां संविधान संशोधन भी, क्योंकि ये दोनों जब एक साथ दे दिए जाते हैं तब आप लोग 42 और 44 में कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होता है, राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन जो संविधान से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए ये आपको बताना है। तो उत्तर यहां पे जितने भी लोग 11 लगा रहे हैं सबका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़िएगा। 1976 में 42वें संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? वर्तमान में 11 हैं, जबकि यहां पे उत्तर हो जाएगा 10, यानी बी उत्तर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था ये बताना है। 1980 में हुआ था, 1989 में हुआ था,
1991 में हुआ था या फिर 1977 में हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1989 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज का सिर्फ इसके लिए चार्ज करना होगा। और जो भी फिजिकल एजुकेशन प्लस जीएस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको 1000 का पेमेंट करना होगा, और जिसकी वैलिडिटी आपको ग्रुप के माध्यम से बता दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9621819209। इसी पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग कांटेक्ट करिएगा, उसी पे आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और वैलिडिटी भी वहां पे बता दी जाएगी। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 1989 से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन सही होता है। बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के जो वेतन का निर्णय है ये कौन करता है? संसद करती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो यहां पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आप लोग तुरंत सी टिक करते हैं, क्योंकि जितने लोगों को क्वेश्चन पढ़े होंगे तुरंत लग रहा होगा कि राष्ट्रपति हम टिक कर दें, सही होगा क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन उत्तर यहां पे क्या होगा आपका? सांसदों के वेतन का निर्णय जो है संसद के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि संसद जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, संसद का निर्माण किस किस को मिलाकर होता है, यानी राज्यसभा, लोकसभा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी आप लोग टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद में आप लोग साथ साथ में जो आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं वहां से भी इनके बारे में पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हिस्ट्री से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 में से। तो यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो इसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो 1857 की क्रांति, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, वरना विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसका सही आंसर आप लोग तुरंत अटेम्प्ट करिएगा। क्या होना चाहिए? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो इसके जो लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत बनते, पानीपत का युद्ध बन जाता है, बाबर बक्सर का युद्ध आता है, प्लासी का युद्ध आता है, किस सन में हुआ, ये सारे क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हैं। तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना 1555-56 से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 22 नंबर है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चाहे तो आप प्रेजेंट टाइम में पीईटी जो एग्जाम यूपी SSSC के द्वारा कंडक्ट होना है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हूं, वहां भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइएगा। सही आंसर होगा सर हिंद का युद्ध। डी ऑप्शन सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जितने लोग लगाए हैं गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किसकी बात की जा रही? शाहजहां के शासनकाल को किस इतिहासकार ने कहा है? इसका आंसर आप लोग तुरंत बताइएगा क्लिक करके, और टेस्ट आप लोग डेली लगाइएगा। बाकी आपको जो पढ़ाई करनी अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइएगा, उसके अनुसार वो पढ़ते जाइएगा। 23 का जो आंसर होता है यहाँ पे कौन सा होगा? BA स्मिथ हो जाएगा, क्योंकि इनका नाम आप लोग सुन रखे होंगे इतिहास के क्षेत्र में। JN सरकार होंगे, या फिर AL श्रीवास्तव, या फिर डी ऑप्शन। सही उत्तर जो हो जाता है AL श्रीवास्तव से रिलेट करेगा। सी ऑप्शन
राइट आंसर होगा सी, उत्तर सही हो जाएगा। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, सिर्फ 3 प्रश्न आएंगे और 3 प्रश्न के लिए आपको पढ़ना तो पूरा करंट अफेयर्स पड़ेगा। तो इसलिए कौन से कहां से क्वेश्चन आते हैं, एक तो सूचकांक से रिलेटेड आते हैं और जो एक एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं भिन्न भिन्न देशों के मध्य में, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बजट से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और जो कैबिनेट में परिवर्तन होते रहते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कई सेक्शन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। सही आंसर बताइएगा यहां पे, वित्तीय वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है। तो कितने खर्च का अनुमान है नियर अबाउट में बताना है, 24। हूबहू क्वेश्चन आता है इस तरीके से, बजट से पूछे जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पे आपका उत्तर होगा 34.5 करोड़, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगर इसकी वैल्यू दी होगी तो नियर अबाउट में 34 आपका दिया होगा, 50 दिया होगा और इसी के साथ में 305 दिया होगा। कहने का मतलब है 34 लाख करोड़ 50,305 इस तरीके से इस फिगर में दिया होगा। ये आंसर तो राइट आंसर होगा 34.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है। ये क्वेश्चन यहां पे टाइप हुआ है, क्वेश्चन सही है लेकिन जो ऑप्शन है वर्तमान में अभी जुलाई में जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर मैच नहीं करेगा। अगर बात की जाए जो जनवरी में इसका इंडेक्स जारी हुआ था तब भारत की रैंकिंग थी 85, उसके बाद अप्रैल में जो डेटा आया था उसमें थी 84, लेकिन जो अभी जुलाई में इसका डेटा आया है उसमें भारत की रैंकिंग हो गई है 19th, यानी 90 नंबर पर भारत का इंडेक्स इस समय है हेनली पासपोर्ट। इसमें टॉप रैंक जो है ये जापान की है, टॉप रैंक भी पूछा जा सकता है। उसके साथ में आपका भारत की रैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में आपका 90 यानी 90वें स्थान पर भारत है। इसके अकॉर्डिंग यहां पे कोई भी ऑप्शन इस समय के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि 85 जो था ये जनवरी का जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें था और जो दूसरा इंडेक्स आया था अप्रैल में उसमें आपका 84 था भारत के जो रैंकिंग थी, और जो प्रेजेंट टाइम में है भारत की रैंकिंग ये 90 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और 26 नंबर का तो आंसर फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। बताइएगा, फ्रेंच ओपन 2021 महिला वर्ग एकल का खिताब किसने प्राप्त किया। बताइए। फिजिकल एजुकेशन का 700 रुपये चार्ज हो, उसके साथ में अगर आप लोग जीएस भी पढ़ना चाहते हैं तो आपका 1200 बनता है, तो उसमें आपका 200 की छूट होकर 1000 रुपये में आपका हो जाएगा, अगर जो भी वहां पे ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप से। क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर आपको तुरंत अटेम्प्ट करना है। लग गया होगा कैरोलिन मारिन, गलत हो जाएगा। सभी का नाओमी ओसाका भी गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा बारबोरा क्रेजिकोवा, डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपी पीएससी अगर एग्जाम कराए उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन ना पूछा जाए वो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर 27 में बताइएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के बलुआ पत्थर को जीआई पंजीकरण किया गया, यानी जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बताइएगा। 27 सही उत्तर होगा यहां पे मिर्जापुर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके मैथ से रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 28, 29 और 30 नंबर पे मैथ से संबंधित है क्वेश्चन। तो ये आपका एक सीरीज दी हुई 2x + 2/x = 3। तो वैल्यू आपको फाइंड करनी x⁻³ + 1/x⁻³ + 2, यानी जो प्लस दिया हुआ ये ऊपर दिया हुआ है, तो इसको फाइंड आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं, 1 मिनट। 2x + 2/x = 3। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, अगर 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3/2। तो वैल्यू क्या बनेगी नेक्स्ट लाइन में, x + 1/x = 3/2।
तो ये वैल्यू आ गई थी x प्लस 1/x इक्वल टू 3/2। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब में, तो फॉर्मूला लगाएंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी क्यूब कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से ओपन करते हैं, तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab। जब 3ab होगा तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा, जिसमें x की वैल्यू कट हो जाएगी, 3 बचेगा, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1/x, तो जिसकी वैल्यू दी हुई है 3/2। और इसका जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27/8 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर यानी पक्षांतर कर देंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या बनता है। ये आया था 27/8 माइनस पक्षांतर जो आप कर रहे हैं तो 9/2 आया था ना ट्रांसफर करने पे, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 8 आएगा। यहाँ पे भी आपका 27 रहेगा और 2 4 जा 8, 9 4 जा 36, यानी मल्टीप्लाई करके अब इतना इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 27 से 36 को माइनस कर देंगे, माइनस की वैल्यू है ज़्यादा तो 9/8 आ जाएगा। तो 9/8 वैल्यू आई है, ऑप्शन में दिया होगा। यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर ऑप्शन होंगे तो उसमें उत्तर में 9/8 दिया हुआ होगा। क्यों दिया होगा, क्योंकि आप उतना निकाल के इसको आंसर टिक आउट कर देंगे, लेकिन वो उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिएगा +2 भी है, तो इसमें अभी हमको +2 भी करना होगा। तो माइनस का 9/8 प्लस का 2/1 कर देते हैं, ये आ जाएगा एलसीएम इसका 8, यहाँ रहेगा माइनस का 9 प्लस 1 8 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस कर देते हैं, बचेगा 7/8। देखिएगा आंसर कहीं पे दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ये हो जाता है इसका क्वेश्चन लगाने का तरीका। बहुत शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तब, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं आएंगे। हाँ, क्वेश्चन आपको अगर आता होगा तुरंत लगाएंगे, वरना आपको उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका 7/8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये भुजा वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होगी, केवल सेंटीमीटर होगा, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल के लिए आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्या होता है। फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a², ये होता है फॉर्मूला, यानी √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, √3/4 इंटू a की वैल्यू यानी भुजा की वैल्यू जो दी है 2√3 इंटू 2√3, कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 4 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रूट होते हैं तो सिंगल रूट बचता है, 1 रूट गायब हो जाएगा, यानी वर्गमूल निकल आएगा 3 इंटू 3, √9 का 3 निकल आएगा इंटू √3। जिस भी ऑप्शन में 3√3 दिया हुआ है वो हो जाएगा सही आंसर। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट आपका सेंटीमीटर में दिया हो तो वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर की पावर 2 होगा। अगर मीटर में दिया हुआ तो वर्ग मीटर में दिया होगा। आंसर ध्यान रखिएगा 3√3, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की पावर 2। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो पिछला पेपर हुआ था, तो वहां से ये क्वेश्चन है मैथ का। सही आंसर क्या होता है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो बताइएगा जो खटभुज होता है, जो जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन 90% बच्चों को इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो फॉर्मूला ही आपको बता देते हैं, 3√3/2
इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज होता है तब √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, जबकि समखटभुज जो होगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 3√3/2 इंटू एक स्क्वायर होगा 2√3 इंटू 2√3, 2√3 ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 3 इंटू एक 2√3 बच रहा है, ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, तो आंसर आएगा 18√3। जिस भी ऑप्शन में दिया हुआ है 18√3 सबसे पहले तो उसको सर्किल करिएगा। अब देखिएगा यूनिट में क्या दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर सभी में, तो डी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे सिलेबस से 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है 9621819209 पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है, जहां पे आप लोगों को डेली टेस्ट कराया जाएगा जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और फिजिकल एजुकेशन का बैच भी आपका शुरू हो रहा है, फिजिकल एजुकेशन प्लस जीएस, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन प्लस जीएस का चार्ज है 1000, जबकि केवल जो जीएस का चार्ज है वो 500 है और केवल जो फिजिकल एजुकेशन का चार्ज है वो 700 है। ध्यान रखिएगा, जिसमें भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं, वैलिडिटी भी आपको वहीं पे बता दी जाएगी और इसी तरीके से इसी लेवल के प्रश्न वहां पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि यूपी टीजीटी का आपने एग्जाम दिया उसका लेवल दूसरा था, लेकिन जो आपका आयोग के थ्रू एग्जाम होगा उसका लेवल थोड़ा सा अप होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है वहां पे चेंज हो जाता है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, धीरे धीरे स्टार्ट करिएगा लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 7 से 8 दिन आपके बीत गए हैं एग्जाम के। जो भी आपको वहां पे परफॉर्मेंस अपनी करनी थी, जितने भी मार्क्स आपको गेन करने थे वो आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब कट ऑफ आने पे क्लियर होगा कि कितना कट ऑफ जाता है क्या जाता है, क्योंकि आप बहुत परेशान रहते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि कट ऑफ का हर कोई केवल अनुमान लगा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ तभी पता चलेगी जब आपका रिजल्ट आएगा। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता। जब आप पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो कंटिन्यूटी बनी हुई थी वो आपकी कंटिन्यूटी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।